स्वागत है आपका पद्मेश न्यूज में। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। जिले के 13 प्राइवेट कॉलेजों में 7 दिनों के भीतर संपन्न कराए जाएंगे छात्र संघ चुनाव। चुनाव की अधिसूचना जारी, आरक्षण सूची के घोषित होने के साथ ही कॉलेजों में शुरू हुई चुनावी हलचल। कलेक्टर डीवी सिंह गए प्रशिक्षण पर। 25 दिनों के लिए जिला पंचायत की सीईओ मंजूषा राय होंगी जिले की प्रभारी कलेक्टर। हत्या के मामले में 2 आरोपी अभिरक्षा से फरार, 10 दिनों के बाद भी नहीं आए पुलिस गिरफ्त में। कटंगी के कटेदरा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। सोमवार को फूल बांटकर गांधीगिरी दिखाने वाली हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया मंगलवार को चक्का जाम करने का ऐलान। और पीआईसी की बैठक में लिए गए अनेक फैसले, बस स्टैंड में बनाया जाएगा नया कॉम्प्लेक्स। और अब समाचार विस्तार से। उच्च शिक्षा विभाग के निर्देशों के तहत जिले के 13 अशासकीय महाविद्यालयों में छात्र संघ गठन के निर्वाचन की समय सारणी घोषित कर दी गई है, जिसके तहत सोमवार को निर्वाचन की अधिसूचना जारी कर आरक्षण की सूची घोषित की गई। आपको बता दें कि 7 दिनों के भीतर छात्र संघ चुनाव प्रक्रिया पूर्ण की जानी है, जिसमें जिला मुख्यालय से बालाघाट स्नातक कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, विवेक ज्योति बीएड कॉलेज, सरदार पटेल कॉलेज सहित अन्य 13 प्राइवेट कॉलेज शामिल हैं। इस चुनाव प्रक्रिया के संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने आवश्यक जानकारी दी। इसमें आज अधिसूचना का दिन था, तो 11 बजे सबने अधिसूचना जारी कर दी है और शाम को 5 बजे तक आरक्षण वाली कार्रवाई पूरी की जाना है। बालाघाट में 13 अशासकीय महाविद्यालय हैं, जिसमें से 10 बीएड कॉलेज हैं और 3 जो हैं अपने परंपरागत सिलेबस में। 7 दिन में प्रक्रिया पूरी करना आज से प्रारंभ हुई है और मुख्य चुनाव जो है वो 27 तक। आपको बता दें कि इस चुनाव के कारण 20 से 30 नवंबर के बीच होने वाली कुछ विश्वविद्यालयीन परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं। इस संबंध में पीजी कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर प्रवीण श्रीवास्तव ने बताया कि अशासकीय महाविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की प्रक्रिया को ध्यान में रखते हुए 20 से 30 नवंबर के बीच होने वाली कुछ परीक्षाओं को स्थगित किया गया है। वहीं विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग में संचालित सीबीएसई पाठ्यक्रम, चिकित्सा संकाय, एमए ग्रामीण विकास और एमएसडब्ल्यू चतुर्थ सेमेस्टर की परीक्षाएं यथावत होंगी। सर, बीएससी की कुछ परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। 20 तारीख से होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर दिया, क्या वजह है सर, और कौन कौन सी कक्षाओं के स्थगित किए गए? इसकी मुख्य वजह है अभी अशासकीय महाविद्यालयों के लिए छात्र संघ का निर्वाचन होना है, जिसका कार्यक्रम 20 तारीख से लेकर 27 तारीख तक निर्धारित है। तो उसके मद्देनजर ये जो है पूरी समस्त परीक्षा विश्वविद्यालय की निरस्त की गई। सर, कब से प्रारंभ होगी ये परीक्षाएँ? और नया समय सारणी आएगी फिर से, वो तो चेंज होंगी ना, पूरी डेट्स बदलेंगी तो नया बनेगा। नहीं, वो जो नया शुरू होना था या जो पेपर बचे हैं, जैसे आज का पेपर मान लीजिए नहीं हो पाया तो वो फिर से होगा। परीक्षा पूरी से उसका संबंध नहीं है। इन दिनों परीक्षाएँ स्थगित की हैं, वही सब पेपर आगे की डेट में। नियमितीकरण सहित अनेक मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा 6 नवंबर से हड़ताल की जा रही है। यह हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सोमवार को कालीपुतली चौक पहुंचे और राहगीरों को फूल देकर अपनी हड़ताल की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया। संघ के अध्यक्ष योगिता कावड़े के अनुसार मंगलवार को काली पुतली चौक में चक्का जाम किया जाएगा। हम लोग जनता को जागरूक करना चाह रहे हैं, फूलों के माध्यम से राहगीरों का फूलों से स्वागत कर रहे हैं कि आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता बहनें हड़ताल पे बैठी है, तो हम ये नया रोल प्ले कर रहे हैं कि हम राहगीरों का फूलों के द्वारा स्वागत करें, ताकि उनका ध्यान हम आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ आकर्षित हो कि हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे। कितने दिन हो गए आपकी हड़ताल? हमारी 6 और 7 प्रदेश व्यापी हड़ताल थी, 8 तारीख से जिला स्तरीय हड़ताल है और ये अनिश्चित रहेगी। मैडम, फिर भी अभी तक प्रशासन से कोई पहल नहीं, अभी तक तो प्रशासन से कोई भी पहल नहीं हुई है। अगर लिखित में आज प्रशासन हमें देता है तो हम शाम को स्थगित कर देते हैं, पर हमारी अंधी बहरी गूंगी सरकार को कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा, प्रदेश पूरा बंद है। मलाजखंड थाना क्षेत्र की पाथरी पुलिस चौकी के पुलिसकर्मियों की अभिरक्षा से फरार 2 आरोपी 10 दिन बाद भी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं।
फरार आरोपी गोहदड़ मरकाम और शंकर सिंह धुर्वे के खिलाफ गैर इरादतन हत्या और हत्या के साक्ष्य विलोपित करने का आरोप है। इन आरोपियों द्वारा ग्राम जंगला के जंगल में वन्य प्राणी का शिकार करने बिछाए गए विद्युत तार की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। इन दोनों आरोपियों को 9 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था और 10 नवंबर को पाथरी पुलिस चौकी में पदस्थ एक प्रधान आरक्षक और एक आरक्षक इन दोनों आरोपियों को मोटरसाइकिल में बिठाकर बैहर की अदालत में पेश करने ले जा रहे थे। इसी बीच ग्राम लोदा के जंगल में दोनों आरोपी लघु शंका का बहाना बनाकर मोटरसाइकिल से उतरे और जंगल में दोनों पुलिसकर्मियों को चकमा देकर फरार हो गए। दोनों पुलिसकर्मियों द्वारा खोजने पर भी दोनों आरोपी नहीं मिले। पुलिस पिछले 10 दिनों से दोनों आरोपियों को खोज रही है, लेकिन 10 दिन बाद भी दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। खैरलांजी तहसील को तुरंत सूखाग्रस्त घोषित किए जाने, किसानों को फसलों का मुआवजा और प्रधानमंत्री बीमा योजना का लाभ दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार से कटंगी कटेदरा में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू किया गया है। किसान एकता मंच के तत्वाधान में आयोजित इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में कटंगी, खैरलांजी, तिरोड़ी सहित अन्य क्षेत्रों के किसानों ने सरकार के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। राज्य शासन द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 18 अधिकारियों को मिड कैरियर प्रशिक्षण के लिए प्रशासन अकेडमी मसूरी भेजा गया है। इसमें बालाघाट के कलेक्टर डीवी सिंह सहित 15 जिलों के कलेक्टर भी शामिल हैं। कलेक्टर श्री सिंह 20 नवंबर से 15 दिसंबर तक मसूरी प्रशासन अकेडमी में मिड कैरियर प्रशिक्षण में भाग लेंगे। इस अवधि में कलेक्टर बालाघाट का प्रभार जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती मंजूषा विक्रांत राय को सौंपा गया है। नगरपालिका की प्रेसिडेंट इन काउंसिल की बैठक सोमवार को आयोजित की गई। इस बैठक में अनेक विषयों पर चर्चा कर सर्वसम्मति व्यक्त की गई। इस संबंध में नगरपालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे ने बताया कि पीआईसी की इस बैठक में बस स्टैंड में गार्डन का विस्तार, बस स्टैंड की पुरानी बिल्डिंग को डिसमेंटल कर नया कॉम्प्लेक्स बनाने सहित कई मुद्दों पर विचार किया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि वर्क ऑर्डर निकलने के बाद भी इन ठेकेदारों द्वारा कार्य शुरू नहीं किया गया है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। बैठक शहरी विकास को लेकर की गई। शहर में साफ सफाई, स्वच्छता का वातावरण के संबंध में और बस स्टैंड में जो गार्डन है उसको समतलीकरण करके बस स्टैंड का विस्तार करने के लिए बस स्टैंड में बनी बिल्डिंगों को, इसके जो बनी पुराना बस स्टैंड की बिल्डिंग को डिसमेंटल करके वहाँ पे नया कॉम्प्लेक्स बनाने के संबंध में और ऐसे अनेकों मुद्दे, रोड, सड़क, नालियों के मुद्दे थे, इनके संबंध में और कुछ अनुकंपा नियुक्ति के मुद्दे थे। सर, अनुकंपा नियुक्ति कितने लोगों को देने के प्रावधान? एक ही मुद्दा था, एक ही इनका था। और सर, ये भी चर्चा में ये भी सामने आया कि कोई ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट करने के। हाँ, ये जो ठेकेदारों ने जो काम लेके रखे हैं और जिन्होंने नगर पालिका में वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद में अभी तक काम नहीं करें, उन सब ठेकेदारों को नोटिस दे करके उनको ब्लैक लिस्टेड करके हम फिर से टेंडर करने की कार्रवाई के लिए भी आज परिषद से ये काउंसिल की बैठक में निर्णय लिया गया। कितने ठेकेदारों को चिन्हित किया? अब जितने अभी ये लिस्ट बना कर ला कर देंगे उसी आधार पर हम कर देंगे। कई वार्डों में जैसे 12 में है और ये हमारा जो हमारी योजना थी डिवाइडर वाइडर बनाने की नगर पालिका के सामने और हनुमान चौक से लेकर जैसा आम्बेडकर चौक तक, ये सब काम है जिन्होंने काम लेके रख लिया, काम नहीं कर पा रहे तो उनको तत्काल कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है, क्योंकि पुराने वर्क पूरे करेंगे जब ये नए वर्क निकालेंगे। पुलिस विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस लाइन में एक कार्यशाला का आयोजन कर स्कूली छात्राओं को खुद की सुरक्षा के प्रति जागरूक करने की जानकारी दी गई। रक्षित निरीक्षक प्रवीण नायडू द्वारा छात्राओं को बताया जा रहा है कि विपरीत परिस्थितियों में वे अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती हैं। उन्होंने छात्राओं से कहा कि वे किसी के ऊपर निर्भर न रहते हुए खुद आत्मनिर्भर और सक्षम बने। तो मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि खुद के मरने पे ही स्वर्ग मिलता है। कहने का मतलब ये है कि हमें अपने आप में ही सक्षम होना पड़ेगा हर चीज़ के लिए। यदि अब मेन मुद्दे पे आते हैं, सक्षम होने पड़ेगा का मतलब है कि हम अपने प्रति, अपने सम्मान के प्रति, अपने आत्मसम्मान के प्रति, अपनी सुरक्षा के प्रति स्वयं ही सचेत रहें, स्वयं ही सतर्क रहें, स्वयं ही अपनी सावधानी बरतें, ताकि हमारे साथ उस तरह की घटनाएं ना हो जो कि निर्भया कांड या भोपाल जो रेप कांड हुआ है या इस तरह की छेड़छाड़ी घटनाएं और आम हो जाती है जिनकी शिकायतें थानों में आती है। इस तरह की चीज़ों से हम पूरी तरह से सुरक्षित रहें। अब ये कैसे हो सकता है?
कोई भी बताइए कि हम अपनी सुरक्षा कैसे कर सकते हैं? कोई भी एक एक चीज़ बताएं, कोई भी एक चीज़ बताएं। अपनी सुरक्षा के लिए सभी जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, लेकिन यही मैं कहना चाहता हूँ कि बोलने की, अपना प्रश्न को रखने की, अपनी बात को रखने की यहाँ पर हिम्मत होनी चाहिए। सबसे पहला सबक यही है। सभी कृषि उत्पादों की वास्तविक लागत और समर्थन मूल्य का सर्वे कराए जाने की अनुमति दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को अन्नदाता किसान संगठन के पदाधिकारियों ने कलेक्टर कार्यालय में एक ज्ञापन सौंपा है, जिसमें उन्होंने भावांतर योजना सहित मंडियों में बिकने वाले उत्पादों का मूल्य कम होने व मंडियों और भावांतर योजना के तहत किसानों का नुकसान तथा व्यापारियों का फायदा होने की बात कही है। एसडीएम केसी बोपचे को सौंपे गए ज्ञापन में संगठन द्वारा समर्थन मूल्य बढ़ाए जाने व मंडियों में बिकने वाले उत्पाद को मंडी एक्ट की धारा 36(3) के तहत मूल्य दिए जाने की मांग की है। मैं मुरली मनोहर श्रीवास्तव, अध्यक्ष अन्नदाता किसान संगठन। हमारी सबसे पहली मांग है कि समर्थन मूल्य जो घोषित किया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, वो समर्थन मूल्य तो उपयुक्त नहीं है, कम है। फिर भी हम उस समर्थन मूल्य पर कानूनी कार्रवाई के कानून के तहत मंडी एक्ट की धारा 36(3) के तहत उसकी बिक्री होना चाहिए, जो नहीं हो रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने वर्तमान में भावांतर योजना लागू की। भावांतर योजना में एक मॉडल रेट बनाया जो व्यापारियों को खुली छूट है, व्यापारियों को कि आप इस मॉडल रेट से कम में खरीदें और उसका भुगतान सरकार करेगी। यदि सरकार उसका भुगतान करती तो किसके पैसे जेब से करेगी? वो हम जनता की जेब से करेगी, जिससे नुकसान हो रहा है जन सामान्य का, उपभोक्ताओं का, और जो करदाता है उनका नुकसान हो रहा है, व्यापारियों को फ़ायदा हो रहा है। हमारा कहना ये है कि ये जो समर्थन मूल्य है यह किन आंकड़ों से तय किया गया है। 15-16 में मध्य प्रदेश सरकार ने 1460 रुपया समर्थन मूल्य बताया, और 1460 रुपया पुराने 2 साल पहले का रेट है। महंगाई नहीं बढ़ी होगी क्या? तो हम चाहते हैं कि हमारे पूरे मध्य प्रदेश के हर ज़िले से कुछ आंकड़े इकट्ठे करें, किसानों से जानकारी लें कि आपको कितने में धान पड़ती है, कितने में गेहूं पड़ता है। नगर पालिका द्वारा विगत कुछ दिनों से नगर के ऐसे खाली प्लॉटों को कार्यवाही में लिया जा रहा है जो वर्षों से खाली पड़े हैं और रखरखाव के अभाव में वहां गंदगी फैल रही है। पिछले एक सप्ताह में पालिका द्वारा 30 से 40 प्लॉटों पर अपने बोर्ड लगाए जा चुके हैं। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष अनिल धोवारे बताते हैं कि ऐसे प्लॉट मालिकों से 50-50 हज़ार रुपए जुर्माना लिया जाएगा। कितने खाली प्लाटों में? लगभग 30-40 में अभी लगा चुके हैं। बाकी और प्लाटों को जैसे जैसे वार्डों के लोग हमें जानकारी दे रहे हैं, वार्ड के लोग कंप्लेंट कर रहे हैं, उस आधार पे हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। और एक दिन हम तहसीलदार साहब से भी और रेजिडेंट साहब से भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और इन पे हम क्या ज़्यादा से ज़्यादा फाइन कर सकते हैं और कैसी कार्रवाई कर सकते हैं, इस विषय में भी कलेक्टर साहब से मिलना है। सर, ये भी देखा गया कि कई सालों से पड़े हुए उसके कोई मालिक ही नहीं आ रहा है सामने पे, तो ऐसी ज़मीनों क्या किया जाए? कई प्लाट ऐसे हुए हैं कि किसी ने प्लाट तो लेके रख लिए, लेकिन पढ़ाई लिखाई करने उनका बच्चा बाहर रहा और वो यहाँ से अपने बच्चे के पास चले गए, वहाँ एक्सपायर हो गए। उनके लोगों को मालूम भी नहीं है कि हमारा प्लाट बालाघाट में पड़ा है, और ऐसे ही कई खाली प्लाट हैं, उनको भी नगर पालिका अपने अधीन करेगी। अब इन प्लाटों की जानकारी तो ले रहे हैं, हम जांच कर रहे हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा होगा, क्योंकि अब आज हमको रोड बनाने में दिक्कत जाती है। सर, क्या कार्रवाई की जा रही है? जैसे आप लोगों ने बोर्ड तो टंगा दिया है, ऐसे भूखंड मालिकों की नहीं कार्रवाई कर रहे हैं, उनको 50-50 हज़ार रुपये का भी उनको नोटिस जारी कर रहे हैं, और अगर नोटिस नहीं देगा तो प्लाट पे नगर पालिका के अधीन करने की हम कार्रवाई करेंगे। प्रतिभा पर्व की तैयारी को लेकर सोमवार को नगर के बीआरसी कार्यालय में आवश्यक बैठक आहूत की गई, जिसमें समस्त प्राथमिक स्कूलों के प्रधान पाठक मौजूद रहे, जिन्हें प्रतिभा पर्व के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस संबंध में बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि प्रतिभा पर्व की तैयारी को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था। जनप्रतिनिधि को भी आप आमंत्रित करिए प्रतिभा पर्व में। प्रतिभा पर्व के माध्यम से हमारे बच्चों का, हमारे स्कूल का, हमारे शिक्षकों का एक मूल्यांकन किया जाता है। हर वर्ष 2011 से ये पूरे मध्य प्रदेश में ये मनाया जाता है और इसको एक उत्सव के रूप में हम मनाते हैं। तो उसके लिए भी हमने जो है पूरे प्रधान पाठकों को आज हमने जो बुलाया था, तो उसमें उसके निर्देश जारी करे हमने। 5, 6 और 7 दिसंबर को ये कार्यक्रम होगा हर स्कूल में।
5 तारीख को और 6 तारीख को मूल्यांकन होगा और 7 तारीख को बाल दिवस के रूप में बच्चों के खेलकूद प्रतियोगिताएं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं स्कूल स्तर पर कराई जाएगी। इस तरह से 3 दिन तक स्कूल में उत्सव का माहौल रहेगा। उसके भी हमने निर्देश जो शिक्षकों को जारी किए हैं। नगर के शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी कॉलेज में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के छात्रों को पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराए जाने को लेकर एनएसयूआई छात्र संगठन के पदाधिकारियों ने सोमवार को कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। संगठन के उपाध्यक्ष प्रफुल्ल नागवंशी ने बताया कि परीक्षा के कुछ ही महीने बाकी हैं, लेकिन कॉलेज के प्रथम वर्ष के छात्रों को अब तक पाठ्य पुस्तकें प्रदान नहीं की गई, जिसके कारण छात्रों को समस्या का सामना करना पड़ रहा है। नवीन जो बच्चे एडमिशन लिए हैं उन बच्चों के लिए कोई भी बुक का इंतजाम सरकार द्वारा नहीं किया गया है। इस समस्या को लेकर आज हमने प्रिंसिपल सर को समस्त छात्राओं ने मिलकर एवं एनएसयूआई के पदाधिकारियों ने प्रिंसिपल सर को यह ज्ञापन दिया है और उनसे यह मांग की है कि जो फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं उन्हें जल्द से जल्द बुक दिलाई जाए। इस संदर्भ में प्रिंसिपल सर ने भी बताया है कि उन्हें यह ज्ञात है और इसकी वो जल्द से जल्द सुनवाई करेंगे और हमारी मांग को लेकर। इस संबंध में कॉलेज के प्राचार्य प्रवीण श्रीवास्तव ने कहा कि पुस्तकों को लेकर विभाग को पत्र लिखा गया है, समस्या का समाधान शीघ्र किया जाएगा। फर्स्ट ईयर का चूँकि सिलेबस चेंज हुआ है और वो वार्षिक पद्धति में आ गया है, तो निश्चित रूप से बुक्स के ऑर्डर हुए हैं। इस समय जो उपलब्ध है वो तो दी जा रही हैं और सिलेबस को मिलान करके बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, पर जो हिंदी ग्रंथ अकादमी से बुक्स आना है, जो बच्चों को वितरित होना है, वो भी पेंडिंग है। अगले 15 दिन में वो काम करें। चिंतित हैं समस्या को लेकर? जी, चिंता वैसे उनकी स्वाभाविक है, पर हम उनको यही सलाह दे रहे हैं कि एक नियमित कक्षाएं अटेंड करें, टीचर्स जो नोट्स दे रहे हैं उसको पढ़ते रहें, और जो खरीद सकते हो ऐसा सबके लिए बात नहीं है। बुक्स मार्केट में अवेलेबल है और हमारी लाइब्रेरी में जो पुरानी बुक्स हैं वो भी 90% सिलेबस उसमें मिलता है, तो वे पढ़ने वाले विद्यार्थी वो भी लेके पढ़ाई कर रहे हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन स्वायत्त संस्था जवाहर नवोदय विद्यालय में प्रवेश हेतु चयन परीक्षा 10 दिसंबर को आयोजित की गई है, जिसके लिए अब तक 400 ऑनलाइन फॉर्म भरे जा चुके हैं। आवेदनों की संख्या में कमी को देखते हुए अब बीआरसी द्वारा आवेदनों को ऑफलाइन एकत्र कर नवोदय विद्यालय प्रबंधक को सौंपा जाएगा, ताकि समय रहते छात्र इस परीक्षा से वंचित न रह सके। ऑफलाइन आवेदन के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान बीआरसी नरेंद्र राणा ने बताया कि उक्त परीक्षा के लिए बहुत कम विद्यार्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसके चलते आवेदन फॉर्म भरने की प्रक्रिया ऑफलाइन की गई है, ताकि कोई भी विद्यार्थी इस परीक्षा से वंचित न रह सके। इस वर्ष जो नवोदय फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया थी शासन के द्वारा ऑनलाइन कर दी गई है, जिसमें एक निश्चित सेंटर में बच्चे को जाकर फॉर्म भरना था, जिसके लिए 35 रुपये और 10 प्रवेश पत्र के लिए इस तरह 45 रुपये जो है वो बच्चे को व्यय करना था पालक को। तो जिसके कारण फार्मों की संख्या कम होती जा रही थी। मेरे ब्लॉक में लगभग ऑनलाइन जो है वो लगभग 400 फार्म ही भर पाए थे, और जब ये इस का ध्यान जो नवोदय विद्यालय को दिलाया गया तो उन्होंने अब ऑफलाइन जो प्रक्रिया है वो भी चालू कर दी है। बच्चे जो हैं वो फार्म भरकर हमको दे देंगे और हम नवोदय में जमा कर देंगे, तो नवोदय वाले उनको स्वयं के व्यय पर ऑनलाइन कर रहे हैं। तो 300 फार्म हमारे पास आज आ चुके हैं और फिर भी थोड़े कम हैं, इसलिए हमने तत्काल में हमारे समस्त प्रधान पाठक प्राथमिक शाला को बुलाया है और उनको हमने फार्म अभी वितरित किया है और बोला है कि आज शाम तक जो है आप फिर से और फार्म ला लीजिए। इस तरह से हम जो हर वर्ष का जो लक्ष्य है 1200 बच्चे हमारे ब्लॉक से बैठते हैं, उस लक्ष्य को हम पूरा कर लेंगे। जिला टेनिस एसोसिएशन द्वारा आयोजित तृतीय मध्य प्रदेश रैंकिंग राज्य स्तरीय लॉन टेनिस प्रतियोगिता का समापन रविवार शाम समारोह पूर्वक किया गया। इस समापन समारोह के दौरान विजेताओं को पुरस्कार वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक जी जनार्दन ने कहा कि शरीर को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए खेल जरूरी है। शिक्षा के साथ खेल गतिविधियों का लाभ शासकीय नौकरी के समय भर्ती में मिलता है। भर्ती के समय वे खिलाड़ियों को ही सबसे ज्यादा महत्व देते हैं। इस कार्यक्रम को पुलिस अधीक्षक अमित सांघी सहित अनेक गणमान्य नागरिकों ने भी संबोधित किया। आपको बता दें कि इस राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में 150 से अधिक खिलाड़ी शामिल हुए। सभी लोग जो है जैसे कि ग्रेजुएशन का क्वालिफिकेशन है या 10वीं को क्वालिफिकेशन से बच्चे सिलेक्शन को ले आते हैं, सभी के पास बेसिक क्वालिफिकेशन रहता है। जब हम इंटरव्यू में बैठते हैं हम उनसे देखते हैं क्वालिफिकेशन के अलावा अतिरिक्त क्या क्वालिफिकेशन है, अतिरिक्त क्या इसका जो है
एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या क्या है, उसमें जो है कि अक्सर जो लोग जो है खेल में ज़्यादा आगे रहते हैं, उनको हम जो है पुलिस के लिए सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ताकि वो फिजिकल फिटनेस हो और लंबी सेवा जो है कि चूँकि पुलिस का सेवा काफ़ी जो है कि कठिन रहता है, उस कारण से फिजिकली फिट जवानों को हम ढूंढते हैं। वारासिवनी के वार्ड नंबर 5 में दीनदयाल चौक से रेलवे स्टेशन पहुंच मार्ग की हालत बहुत जर्जर हो चुकी है। इस मार्ग पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है। इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोग हमेशा दुर्घटना की आशंका में रहते हैं। वार्ड पार्षद और क्षेत्रीय लोगों ने तत्काल मार्ग के मरम्मत की मांग की है। क्या है इस रोड की स्थिति इतनी ख़राब है कि न बच्चे स्कूल से छक से जा सकते, न कोई ऑटो जा सकता, न रिक्शा जा सकता। बहुत ही बेकार स्थिति। ये जो जवाहर मार्ग कहलाता है, ये वार्ड नंबर 5 का हॉस्पिटल के पीछे और अपना स्टेशन रोड वाला, इसको मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत जो 3 करोड़ की राशि नगर पालिका को मिलने वाली है, उसके अंतर्गत इस रोड को पास किया गया था नगर पालिका द्वारा और इसके DPR भी बन गए थे और इसको भोपाल भेजा गया था। और भोपाल से ऑर्डर आया कि पूरे 3 करोड़ के बड़े काम लिए जाएं, जिसके अंतर्गत दोबारा DPR बनेंगे और दोबारा DPR बनेंगे, फिर जाएंगे उसको फिर से उस रूट को जोड़ा जाएगा। यानी ये मान सकते कि इस अधोसंरचना की योजना के तहत में रोड का निर्माण हो जाएगा। हाँ, मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंतर्गत इस रोड का अति शीघ्र निर्माण कार्य चालू किया जाएगा। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिले के 13 प्राइवेट कॉलेजों में 7 दिनों के भीतर संपन्न कराए जाएंगे छात्र संघ चुनाव। चुनाव की अधिसूचना जारी, आरक्षण सूची के घोषित होने के साथ ही कॉलेजों में शुरू हुई चुनावी हलचल। कलेक्टर DV सिंह गए प्रशिक्षण पर। 25 दिनों के लिए जिला पंचायत की CEO मंजूषा राय होंगी जिले की प्रभारी कलेक्टर। हत्या के मामले में 2 आरोपी अभिरक्षा से फरार, 10 दिनों के बाद भी नहीं आए पुलिस गिरफ्त में। कटंगी के कटेदरा में किसानों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू। सोमवार को फूल बांटकर गांधीगिरी दिखाने वाली हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने किया मंगलवार को चक्का जाम करने का ऐलान। और PIC की बैठक में लिए गए अनेक फैसले, बस स्टैंड में बनाया जाएगा नया कॉम्प्लेक्स। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज़ बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।